नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट स्वागत करता हूं। इस प्राइम टाइम में रात के 9 बज चुके हैं। तो बिहार के अंदर चुनाव है और चुनाव उस चरम पर पहुंच चुका है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था, क्योंकि बिहार चुनाव के अंतर्गत इस समय मोकामा के अंदर अनंत सिंह के क्षेत्र में एक ऐसा हत्याकांड हो गया जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत को दहला दिया है। तो आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि एनडीए ने जो मैनिफेस्टो निकाला है इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो नाम है वो कौन चुरा रहा है, राजद क्या आरोप लगा रही है, जीतन राम मांझी क्या आरोप लगा रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। फिर तेजस्वी ने क्यों कहा कि ये सॉरी मैनिफेस्टो है, नीतीश और एनडीए को सॉरी बोलना चाहिए। फिर दुलारचंद हत्याकांड में बिहार के अंदर और बवाल कैसे मचा, अनंत सिंह का क्या रोल है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। फिर मोकामा हत्याकांड पर बाहुबली सांसद कांग्रेस के पप्पू यादव ने क्या बोला है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या ऐसा है जिससे राजद कह रही कि आपने कॉपी कर लिया, मैथिली ठाकुर के ऊपर क्या आरोप लग रहा है, उनका विरोध क्यों हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं इस प्राइम टाइम में। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे मोकामा के अंदर जो हत्याकांड हुआ। देखिए, मोकामा के अंदर हत्याकांड हुआ है, उससे पहले आप अनंत सिंह के वीडियो देख सकते हैं। जितने भी एंकर के साथ, रिपोर्टर के साथ और लोकल चैनलों के साथ उनका इंटरव्यू हुआ है, वो खाट पे बैठ के या तखत पे बैठ के जिस हिसाब से अनंत सिंह काला चश्मा लगा के बात किए, रिपोर्टर से कहते हैं कि अगर मैं आपको अभी मार दूं तो नीतीश सरकार क्या करेगी। ये बहुत बड़ा क्लू है इस समय बिहार के अंदर कि जब वो रिपोर्टर से कहते हैं नीतीश कुमार सरकार क्या करेगी अगर मैं आपको मार दूं। तो दुलारचंद हत्याकांड में बहुत बड़ा क्लू मिल गया है बिहार पुलिस को। उसके बाद जिस हिसाब से इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि ला भाई सिगरेट जला, एक सिगरेट पीते हैं फिर आपसे हम बात करते हैं। फिर एक छोटे बच्चे से कहते हैं कि जो तुझे करना है वो कर, अनंत सिंह का राज है। फिर अनंत सिंह विकास की बात कर लेते हैं, विकास की बात करते करते वो नीतीश के सुशासन की बात करते हैं, कहते हैं लालू के राज में ये होता था वो होता था, मतलब तरह तरह के। और जो अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि अनंत सिंह जेल में रहे या अंदर रहे, उनके लिए दोनों बराबर है, उनके लिए दोनों बराबर है। जब शिक्षा की बात होती है, अनंत सिंह कहते हैं कि भाई अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं भी नौकरी करता, पढ़ा लिखा होता तो मैं नौकरी करता, आज पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए तो मैं विधायक हूं, नेता हूं, तो नेतागिरी में अनपढ़ भी चल जाते हैं, ये अनंत सिंह ने कहा है। अब बिहार के अंदर जो एनडीए ने मैनिफेस्टो निकाला है, उस मैनिफेस्टो ने बवाल मचा रखा है। राजद के बड़े नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने और उसके साथी दलों ने राजद मतलब महागठबंधन का मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट किया। वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को और एनडीए को सॉरी पत्र निकालना चाहिए, क्योंकि 20 सालों में उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, न बिहार के जिलों में कोई फैक्ट्री लगाई, बिहार के शहरों में ना कोई मेडिकल कॉलेज बनवाया, ना सड़कें बनवाई। आज बिहार सबसे गरीब है, सबसे पीछे है। तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं। मतलब 20 सालों में जो कुछ घटा उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है, लेकिन वही बीजेपी समर्थित एनडीए कह रही है कि तेजस्वी यादव को बोलने का अधिकार कुछ नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर जब फैक्ट्रियां थी तो तेजस्वी यादव के पिता ने ही रंगदारी वसूल कर उनको बिहार से उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाने को मजबूर किया, कोलकाता जाने को मजबूर किया, गुजरात जाने को मजबूर किया। लालू के गुंडों ने ही मजबूर किया था, ये बीजेपी और जदयू के नेता कह रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे दुलारचंद हत्याकांड में पप्पू यादव ने क्या बोला। देखिए, पप्पू यादव का जो एक रसूख है वो बाहुबलियों वाला है। पप्पू यादव के बारे में सब जानते हैं, खुलेआम पैसे बांटते हैं, बड़े मंचों से कहते हैं कि भाई मैं इतने लाख तो पर डे बांटता हूं। पप्पू यादव ये कहते हैं, ऑन कैमरा कहते हैं, लेकिन कोई जांच एजेंसी कुछ नहीं कहती। लेकिन आज खुद बाहुबली, खुद गुंडे नाम से मशहूर पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बाहुबलियों को, अपराधी छवि वाले लोगों को अगर हम टिकट देंगे तो चुनाव में इसी तरीके से हत्याकांड होंगे, इसी तरीके से मर्डर होंगे। ये पप्पू यादव कह रहे हैं। मतलब बिहार का जो चुनाव है, बिहार का जो चुनाव है जंगल राज के खिलाफ लड़ा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा जिस जंगल राज के खिलाफ चुनाव लड़ रही है
जिस जंगल राज को बिहार के युवाओं को याद दिला रही है, वो जंगल राज जीते जी, मतलब जिन्होंने नहीं देखा था, जो युवा नहीं देखे थे, वो युवा अब देख रहे हैं जंगल राज को। मोकामा के अंदर जो कुछ घटा ये जंगल राज ही है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के दौरान सुरक्षा बहुत पुख्ता होती है। अनंत सिंह का इंटरव्यू आता है कि नीतीश कुमार की भले ही सरकार है, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या होगा। इन सब को लेकर अनंत कुमार सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है, और सिर्फ अनंत कुमार सिंह पर ही एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, दुलार चंद जन सुराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार कर रहे थे। पीके कह रहे हैं कि दुलार चंद का जन सुराज से कोई संपर्क नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उस चुनाव प्रचार में थे और जन सुराज के प्रत्याशी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। अनंत सिंह दुलार चंद से खफा क्यों हुए थे, आप ये भी जान लीजिए। अनंत सिंह इसलिए खफा हुए कि एक पत्रकार वार्ता में कहते हैं कि मैं छोटे सरकार को नहीं मानता, मैं बड़े सरकार को मानता हूं, अब बड़ा सरकार आने वाला है, मतलब पीके की पार्टी जनसुराज की वो कह रहे थे। इससे अनंत सिंह बहुत खफा थे और यही लग रहा था कि अनंत सिंह कुछ ना कुछ कांड करेंगे। जिस हिसाब से पत्रकारों से बोल रहे थे, उसके बाद जिस हिसाब से काला चश्मा सिगरेट जला के बोल रहे थे, तो लग रहा था कि बिहार के चुनाव में कुछ ना कुछ बड़ा होगा। अब जान लेते हैं इस पूरे प्राइम टाइम में। अब हम चर्चा करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो के। बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या है ये भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बीजेपी ने कहा कि हम किसानों को 9,000 रुपए सालाना देंगे, 1 करोड़ से अधिक रोजगार देंगे। देखिए, बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि बीजेपी ने यहाँ पर नौकरी की बात नहीं की है, नौकरी की बात बीजेपी ने नहीं की है, बीजेपी ने यहाँ पर रोजगार की बात की है। मतलब आपको कुटीर उद्योग में, प्राइवेट सेक्टर में, कहीं पर भी आपको रोजगार वो देंगे। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार ने हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया, उसी तरीके से बिहार के अंदर भी एनडीए सरकार करने जा रही है। और बिहार में 10 औद्योगिक पार्क का निर्माण करने जा रही है और 50 लाख नए पक्के मकान बनाने जा रही है, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में बोली है। और 125 यूनिट फ्री बिजली देने जा रही है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने जा रही है। हर जिले में फैक्ट्री खोलने जा रही है। 1000 एमएसएमई पार्क खोलने जा रही है, 50,000 कुटीर उद्योग खोलने जा रही है। और इन सब पर आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी कॉपी पेस्ट कर रही है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो महागठबंधन के मुद्दों को कॉपी पेस्ट करके जनता के बीच में जा रही है। लेकिन दोनों में अंतर है और वो जमीन आसमान का अंतर है। जहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, बीजेपी कह रही है हम आपको रोजगार देंगे। नौकरी और रोजगार में अंतर होता है। अब तेजस्वी यादव अगला क्या कदम उठाएंगे, राहुल गांधी कौन सा बयान देके बिहार के चुनाव को पलटेंगे, हम आपको अगले प्राइम टाइम में बताएंगे। लेकिन इस प्राइम टाइम में आप समझ लीजिए कि अगर बिहार के अंदर चुनाव है तो अनंत सिंह का दबदबा कायम रहेगा, चाहे वो जेल में जाए या जेल से बाहर रहे। अनंत सिंह बिहार के असली बॉस हैं।